श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वाहट सत्य में नहीं होती, बल्कि उस स्वार्थी जीभ में होती है जिसे सिर्फ मीठी बातें सुनना पसंद होती है। इसलिए ये मत समझो कि जो मीठा बोल रहा है वही आपका हितैषी है। कई बार कड़वा सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। जब अपना ही व्यक्ति शत्रुओं की चाल में शामिल हो जाए तो सबसे शक्तिशाली इंसान भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी सावधान रहो जो मित्र बनकर तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं। मैंने इस संसार को बहुत करीब से देखा है। यहाँ लोग पल भर में अपने बदल लेते हैं। जो आज साथ खड़े दिखाई देते हैं वही कल मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए अपना सहारा किसी इंसान को मत बनाओ। अपने आत्मविश्वास और भगवान पर भरोसा रखना सीखो। आज का समय ऐसा है कि लोग किसी के दुख को समझने से ज्यादा उसका तमाशा देखना पसंद करते हैं। जब हमने अपना दर्द सुनाया तो लोगों ने सहानुभूति नहीं बल्कि तालियां दी। इसलिए अपने दिल की बातें हर किसी से मत कहो। अपने जख्म सिर्फ उन्हीं को दिखाओ जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। जीवन में शब्दों का बहुत महत्व है। एक गलत शब्द रिश्तों को तोड़ देता है और एक मधुर शब्द टूटे हुए दिल को जोड़ देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। भाग्य को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म और मेहनत से उसे बदला जरूर जा सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कर्म को सबसे बड़ा धर्म बताते हैं। जो इंसान कर्म पर भरोसा करता है वही अपने भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। सहनशीलता एक महान गुण है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर अन्याय चुपचाप सह लिया जाए। जहां जरूरत हो वहां शांत रहकर सत्य कहना भी आवश्यक है। आत्मसम्मान खोकर किया गया मौन इंसान को भीतर से कमजोर बना देता है। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी न किसी की नजर में गलत जरूर बनोगे। इसलिए लोगों की सोच बदलने में समय बर्बाद मत करो। अपने कर्म इतने श्रेष्ठ बनाओ कि समय खुद तुम्हारी सच्चाई साबित कर दे। चूहा पिंजरे में इसलिए फंस जाता है क्योंकि उसे मुफ्त का दाना दिखाई देता है, जाल नहीं। जीवन में भी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जो चीज बिना मेहनत, बिना त्याग और बिना कीमत के मिलती दिखाई दे, वहां सावधान हो जाना चाहिए। कई बार आकर्षण के पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी संगति होती है। जिस वातावरण में तुम रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारा मन और स्वभाव भी वैसा ही बनने लगेगा। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों का साथ चुनना सबसे बड़ी समझदारी है। विश्वास बड़े वादों से नहीं, बल्कि लगातार सच्चे व्यवहार से जीता जाता है। वफादार इंसान धीरे धीरे दिलों में जगह बना लेता है, जबकि धोखेबाज व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफल दिख सकता है, लेकिन अंत में उसका पतन निश्चित होता है। सफलता और असफलता दोनों की शुरुआत इंसान के विश्वास से होती है। जो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसके लिए कठिन रास्ते भी आसान बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों से सहमत हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि इंसान का भरोसा खुद अपने ऊपर से उठ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, इंसान के भीतर होती है। कभी भी किसी को अपने साथ बात करने के लिए मजबूर मत करो। जो व्यक्ति सच में तुम्हें दिल से चाहता होगा वो कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। रिश्ते मजबूरी से नहीं, भावना और अपनापन से चलते हैं। भावनाएं समय से भी ज्यादा कीमती होती है, इसलिए उन्हें हर किसी पर खर्च मत करो। अपने दिल की बात उसी इंसान से कहो जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ सके। हमने जीवन में कठिन समय जरूर देखा है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि असली शिक्षा किताबों से नहीं, जीवन के अनुभवों से मिलती है। वही अनुभव इंसान को मजबूत और समझदार बनाते हैं। किस्मत ने कई लोगों को कम उम्र में ही उदास कर दिया, ताकि वे उन चेहरों के पीछे छिपे नकाब पहचान सके जिन पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो अपने लोग भी पराये लगने लगते हैं। बुरे समय में अगर कोई सिर्फ इतना कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द इंसान के लिए किसी दवा से कम नहीं होते, क्योंकि मुश्किल समय में साथ देने वाला ही सच्चा अपना होता है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन बातों में जितना उलझोगे उतना ही दुखी रहोगे। अपने जीवन और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
तुम्हारे खिलाफ लोग क्या बोलते हैं, उसका जवाब हर बार शब्दों से देना जरूरी नहीं। कई बार खामोशी सबसे ताकतवर जवाब होती है। समय खुद सच और झूठ का फैसला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है। एक बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वो मिट्टी के अंधेरे में चुपचाप पड़ा रहता है, सही समय का इंतजार करता है, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है और वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर आज संघर्ष है तो धैर्य रखो, समय आने पर वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जीवन का हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। गर्मी हमें सहन करना सिखाती है, बारिश ताजगी देती है और ठंड धैर्य का एहसास कराती है। प्रकृति का हर मौसम इंसान को कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई शब्दों से नहीं, अनुभवों से समझ आती है। जो इंसान अपने अनुभवों से सीखता है वो कभी रास्ता नहीं भटकता, क्योंकि अनुभव जीवन का वह दीपक है जो भीतर से प्रकाश देता है। लोग पूरी जिंदगी सुख की तलाश में भागते रहते हैं, धन, मकान, नाम और शोहरत के पीछे, लेकिन अंत में उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा सुख मन की शांति में था, जिसे पाने के लिए उन्होंने सबसे कम समय दिया। याद रखो, खुशी वस्तुओं में नहीं होती, सच्ची खुशी एक शांत मन और संतुष्ट हृदय में होती है। अगर आप भी मानते हैं कि मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कुछ लोग धन के पीछे भागते हैं, कुछ नाम और शोहरत के पीछे, लेकिन सच्चा प्रेम केवल उसी से करना चाहिए जो कभी छल नहीं करता, और वो है परमात्मा। पर जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये भी है कि जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वहीं से सबसे गहरी चोट मिलती है, क्योंकि जहां विश्वास गहरा होता है वहां टूटन भी आत्मा तक पहुंच जाती है। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है, मौन रहना उस इंसान के सामने जिसे कभी हमने अपना सब कुछ माना था। अक्सर हम लोगों को उनके चेहरे देखकर पहचान लेते हैं, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि इस संसार में कई लोग एक नहीं अनेक चेहरों के साथ जीते हैं। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा मत करो, हर चेहरा सच्चाई नहीं होता। अपने आप को इतना मजबूत और योग्य बनाओ कि कोई ये कहने की हिम्मत ना कर सके, तेरे बिना तेरा क्या होगा। आज भीड़ बहुत है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान भीतर से पहले से ज्यादा अकेला हो गया है। लोग साथ दिखाई देते हैं, पर दिल से जुड़े बहुत कम होते हैं। जब भी किसी की मदद करो, उसके चेहरे को मत देखो। झुकी हुई आंखों में कई बार शर्म नहीं, दर्द छिपा होता है। इंसान को कठोर नहीं, करुणामय बनना चाहिए। धन केवल चेहरे को सुंदर बना सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को सुंदर बनाने का काम संस्कार करते हैं। सच्ची खुशी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ने से मिलती है। याद रखो, आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा हुआ द्वेष, ये तीनों जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक मन को शांति नहीं मिलती। इसलिए अपने दिल से नफरत और शिकायतों को निकाल दो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा ही भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं, प्रेम की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे सूर्य हर शाम ढल जाता है ताकि चांद चमक सके, वैसे ही जो इंसान रिश्तों के लिए थोड़ा झुकना जानता है, वही रिश्तों को लंबे समय तक निभा पाता है। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं निकलते, लेकिन भीतर ही भीतर इंसान को तोड़ते रहते हैं। इसलिए अपने दर्द को हमेशा दिल में कैद मत रखो। कभी कभी मन हल्का करना भी जरूरी होता है। जो सीखने की क्षमता रखता है वो वास्तव में धनवान है। जो सीखने की योग्यता रखता है वो बुद्धिमान है, लेकिन जो सीखने की इच्छा रखता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। जब हम बोलते हैं तो वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तभी वास्तव में कुछ नया सीखते हैं। बीरबल अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन राजा नहीं बन सका, क्योंकि केवल बुद्धि काफी नहीं होती। जीवन में संयम, धैर्य और समर्पण भी उतने ही आवश्यक है। अगर जीवन का रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लेना कि मंजिल बहुत सुंदर होगी, क्योंकि इतिहास हमेशा कठिन रास्तों पर चलने वालों ने ही लिखा है। जीवन में कई बार हमें वही करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन वही अनुभव हमें मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। समझदार लोग खामोशी में भी भावनाएं समझ लेते हैं, लेकिन जो संवेदनाओं से दूर होते हैं वे सच्चे जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। रिश्तों को वहां तक निभाओ
जहां तक सम्मान और सच्चाई बनी रहे। हालात बदलें तो स्वयं को भी समय के अनुसार बदलना सीखो, क्योंकि जो झुकना जानता है वही जीवन में टिक पाता है। याद रखो, प्रेम जोड़ता है और वहम तोड़ता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम को बढ़ाओ और शक को कम करो। दुनिया पहले से तुम्हारी हार देखने को तैयार बैठी है, इसलिए दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, खुद के लिए जीतना सीखो। हम रात में सपने देखते हैं, लेकिन भगवान हर सुबह हमें एक नया अवसर देता है कि हम उन सपनों को अपने कर्मों से सच कर सकें। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। जीवन नदी की तरह है, अगर बहते रहोगे तो नई राहें बनती रहेंगी, लेकिन अगर रुक जाओगे तो भीतर सड़न पैदा हो जाएगी। इसलिए बीते हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ना सीखो। और याद रखो, बुरा समय तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि तुम्हारे हौसले कितने मजबूत हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रेम और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यदि तुम्हारे भीतर हिम्मत अडिग है, तो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें झुका नहीं सकता। लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच्चा योद्धा अंततः अपना किनारा खोज ही लेता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखो, हर कठिनाई को अपना शिक्षक मानो और हर परिस्थिति को आत्मा की परीक्षा समझो। यही दृष्टि इंसान को भय से निकालकर साहस, शांति और विजय तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मृत्यु के बाद भी अमर रहना चाहते हो तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हें सदियों तक याद रखें। क्योंकि शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन कर्मों की सुगंध समय से भी आगे तक जीवित रहती है। जो लोग केवल इंतजार करते रहते हैं, वे जीवन में वही पाते हैं जो दूसरों ने छोड़ दिया होता है। सफलता कभी किसी का इंतजार नहीं करती, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और कई बार अपनी सीमाओं से भी आगे जाना पड़ता है। यदि अपने सपनों को सच करना है तो पहले उन्हें खुली आंखों से देखना सीखो। केवल कल्पना मत करो, उन्हें जीने का साहस रखो। और जिस दिन तुम अपने लक्ष्य के लिए रातों की नींद त्याग दोगे, उसी दिन से भाग्य भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगेगा। समय सबसे बड़ा धन है, वो न कभी रुकता है न लौटता है। जो लोग समय की कीमत समझ लेते हैं, वही अंधेरे रास्तों में भी अपना दीपक जला लेते हैं। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ करना है तो अभी से शुरू करो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। आदतें इंसान का भविष्य तय करती है। जिसने अपनी आदतों को बदल लिया, उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदल ली। लेकिन जो अपने पुराने डर और सीमाओं में ही बंधा रहा, उसका हर आने वाला कल भी वैसा ही रहता है जैसा उसका बीता हुआ कल था। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करो। अपनी सोच से, अपने अनुशासन से और अपने अभ्यास से। नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती। जब इंसान अपने लक्ष्य के लिए जागना सीख जाता है, तभी उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है। और ये परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन स्थायी जरूर होता है। हर नया बदलाव शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में सफलता की रोशनी तक पहुंचता है। याद रखो, जिन रास्तों पर कोई कठिनाई नहीं होती, वे अक्सर मंजिल तक नहीं ले जाते। जो रास्ता तुमसे समय, मेहनत, धैर्य और त्याग मांगता है, वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाता है। जो लोग कम बोलते हैं, वे अक्सर भीतर से सबसे गहरे होते हैं। वे हर किसी के सामने अपने दिल की बात नहीं खोलते, केवल उन्हीं के सामने खुलते हैं जिन पर उन्हें सच्चा विश्वास होता है। कई बार मौन ही रिश्तों की सबसे सच्ची भाषा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है, तब तक हर रुकावट तुम्हें रोकती रहेगी। लेकिन जिस दिन वही इच्छा तुम्हारे भीतर जुनून बन जाती है, उसी दिन पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। क्योंकि जुनून केवल भावना नहीं होता, वह आत्मा की अग्नि होता है, जो अंधकार में भी रास्ता बना देता है। तुम्हें गिराया जाएगा, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए जाएंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए केवल सपना नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य बन चुका है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी राह कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जुनून वो शक्ति है जो थकान के बाद भी चलती रहती है, जो असफलताओं से टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान का मन केवल इच्छाओं से भरा होता है, तब वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जब वही मन लक्ष्य, अनुशासन
और समर्पण से भर जाता है, तब वो अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देता है। प्रिय मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में हार नहीं मानने का संकल्प रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जब वही हृदय संकल्प, तपस्या और लगातार प्रयास से भर जाता है, तब उसे कोई परिस्थिति झुका नहीं सकती। जो इंसान दूसरों को सम्मान देना जानता है, वही वास्तव में भीतर से समृद्ध होता है। इस संसार में स्वार्थी भीड़ इकट्ठा करने का कोई महत्व नहीं। अगर तुम्हारा मन खाली है और आत्मा दुखी है, तो हजारों लोगों के बीच रहकर भी तुम अकेले ही रहोगे, क्योंकि जहां अपनापन नहीं, वहां केवल स्वार्थ का शोर होता है। बदनामी का डर उन्हें होता है जो जीवन में कभी कुछ बड़ा करने का साहस नहीं करते। जो इंसान सत्य के रास्ते पर चलता है और अपनी आत्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेता है, वो लोगों की आलोचनाओं से नहीं डरता। याद रखो, दुनिया हमेशा उसी की आलोचना करती है जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखता है। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो एक बार खुद से जरूर पूछना, कहीं तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी असली पहचान तो नहीं खो रहे। जीवन की हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर आंसू एक शिक्षा लेकर आता है और हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए कठिनाइयों से घबराओ मत, उन्हें अपनी आत्मा की परीक्षा समझो। जब मुश्किल समय आए तो ये मत पूछो क्यों मैं, बल्कि ये सोचो ये समय मुझे और मजबूत और परिपक्व बनाने आया है। इस दुनिया में रहो, लेकिन अपने संस्कार और अपने मूल्य कभी मत खोना, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी आत्मा और उसके चरित्र से होती है। अगर चरित्र खो गया तो सारी उपलब्धियां भी भीतर की खालीपन को नहीं भर सकती। मृत्यु में विश्राम जरूर है, लेकिन जीवन नहीं। और जीवन का सबसे गहरा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। जो कभी दिल के सबसे करीब था, वही अचानक दूर हो जाए। उस दर्द को शब्दों में समझाना आसान नहीं। रिश्ते हमेशा नहीं टिकते, लेकिन सच्ची भावनाएं कभी नहीं मरती। इसलिए अपने उन लोगों के लिए समय निकालो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, और उन लोगों से दूरी बना लो जो केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं। हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी कदर करना जानते हैं, क्योंकि जहां सम्मान नहीं, वहां रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जीवन में रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग सिर्फ अपनी हिम्मत हार जाते हैं। जो इंसान संघर्ष के बीच भी चलना नहीं छोड़ता, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि कई बार लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने ही मन से होती है। डर उन लोगों से नहीं होना चाहिए जो सामने से विरोध करते हैं। डर उनसे होना चाहिए जो अपने बनकर छल करते हैं। क्योंकि सामने बोलने वाला कम से कम अपनी सच्चाई दिखाता है, लेकिन मीठे शब्दों में छिपा हुआ धोखा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी मासूम नहीं होती। आज के समय में लोग मीठे शब्दों से ज्यादा डरने लगे हैं, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जहर भी मुस्कुरा कर दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई को पहचानना सीखो, संगत को समझना सीखो और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आत्मसम्मान और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि कटु शब्दों का घाव सबसे गहरा होता है। मीठे शब्द जहां प्रेम और अपनापन पैदा करते हैं, वही कठोर वचन आत्मा तक को घायल कर देते हैं। इसलिए वाणी में मधुरता रखो, लेकिन दिखावे की मिठास से बचो, क्योंकि कृत्रिम मिठास कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, पर सच्चाई ही लंबे समय तक दिलों में रहती है। जो केवल अपने लिए जीते हैं, वे हर जगह बोलते हैं, लेकिन जो अपने लोगों के लिए जीते हैं, वे बहुत कुछ सह जाते हैं। दुनिया की यही सच्चाई है, सबसे बड़ा दिल उसी का होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख का अमीरी या गरीबी से कोई संबंध नहीं। महलों में रहने वाले भी रोते हैं, और अगर भाग्य में शांति हो तो छोटी सी झोपड़ी में भी आनंद गूंजता है। इसलिए धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य मत बनाओ। असली संपत्ति मन की शांति है। कई बार इस संसार में अजनबी बने रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि लोग अक्सर अपना बनकर सबसे गहरी चोट देते हैं। और समय ऐसा भी आता है जब जो बातें कभी बेहद खास लगती थी,
वही धीरे धीरे बोझ लगने लगती है। किसी ने पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं इंसान हूं, धन नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। रिश्तों को निभाने की कोशिश में कई बार इंसान खुद को ही खो देता है। दूसरों को खुश रखने की चाह में अपनी आत्मा को थका देता है। लोग कहते हैं, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है। हर कोई दुनिया को मतलबी कहता है, लेकिन कोई ये स्वीकार नहीं करता कि वो भी उसी दुनिया का हिस्सा है। जो लोग जीवन की कठिनाइयों से गुजर चुके होते हैं, उनकी सीख को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि अनुभव वो शिक्षक है जो बिना किताबों के भी जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दे देता है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर रिश्ता हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। कई बार दर्द ही इंसान का सबसे सच्चा साथी बन जाता है। जब सब लोग छोड़कर चले जाते हैं, तब वही दर्द भीतर से इंसान को मजबूत बनाता है। वो टूटन नहीं, आत्मा की परिपक्वता होती है। जो लोग रिश्तों में प्रेम नहीं, अहंकार लेकर चलते हैं, उनसे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अहंकार वाला रिश्ता अपनापन नहीं, नियंत्रण चाहता है। हे प्रभु, हमें कम साधन देना, लेकिन ऐसे लोगों से बचाना जो अपना बनकर पीठ पीछे वार करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग शरीर से ज्यादा आत्मा को घायल कर देते हैं। अगर सच में सुखी रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तुम्हारे बारे में हमेशा कुछ न कुछ कहतेंगे। तुम क्या हो ये केवल तुम और तुम्हारा भगवान जानते हो। हम हर बार इसलिए नहीं झुके क्योंकि हम कमजोर थे। हम इसलिए झुकते रहे क्योंकि हमें सामने वाले की खुशी से प्रेम था। लेकिन हर त्याग की भी एक सीमा होती है। इसलिए अब स्वयं से प्रेम करना सीखो। अपने अस्तित्व को पहचानो। मौन रखो, लेकिन मजबूरी से नहीं, समझदारी से। मुस्कुराओ, लेकिन दिखावे से नहीं, आत्मिक संतुलन से। और अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति तक पहुंचाएगा। जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है, वही असली योद्धा है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी तपस्या है, और हर बार उठना आत्मा की विजय है। जो लोग आज तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं, वे तुम्हारी कहानी के अंत तक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारे साहस की मिसाल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा के भीतर सत्य और स्थिरता का दीप जलता है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। वो अपने चरित्र और कर्मों से अपनी जगह स्वयं बना लेती है। जीवन की सबसे अनमोल चीज धन या वस्तुएं नहीं, बल्कि वो समय है जो कोई इंसान तुम्हारे लिए निकालता है। क्योंकि समय देना मतलब अपने जीवन का एक हिस्सा किसी को समर्पित करना है। समय की कीमत वही समझता है जिसने सच्चे रिश्तों में उसे महसूस किया हो। केवल समय को जानना काफी नहीं, सही समय को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। जो समय की चाल समझ लेता है, वही जीवन की लय के साथ चल पाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें सफलता दे, तब विनम्र बने रहना, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष ही सबसे ज्यादा झुकता है। प्रिय मित्रों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा धन मन की शांति और सच्चे रिश्ते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जब चारों ओर तुम्हारी प्रशंसा होने लगे, तब भी अपने भीतर अहंकार को जन्म मत लेने देना, क्योंकि यही अहंकार इंसान को उस ऊंचाई से नीचे गिरा देता है जहां तक पहुंचने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी होती है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वही वास्तव में ऊंचाई का अधिकारी होता है। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है, और संघर्ष के दिनों में जो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसका सम्मान करना कभी मत भूलना। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, न नाम न धन, सिर्फ आंसू और थकान, तब जो तुम्हारे साथ चला, वही तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल रत्न है। ऐसे लोग केवल रिश्ते नहीं होते, वे भगवान का आशीर्वाद होते हैं। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया हो, तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि सत्य को चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सच अक्सर संघर्षों से घिरा रहता है, लेकिन वो कभी हारता नहीं। झूठ कुछ समय के लिए चमक सकता है, लेकिन सत्य की रोशनी अंत में हर अंधकार को मिटा देती है। ये संसार हर पल बदल रहा है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। फिर भी इंसान ऐसी चीजें ढूंढता है जो कभी ना बदले। लेकिन जो इस सत्य को समझ लेता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं,
वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। जब तुम किसी मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़े होते हो और अपने लिए कुछ नहीं मांगते, तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। क्योंकि सच्चा भक्त मांगता नहीं, स्वयं को समर्पित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है तब वह दुखी होता है, लेकिन जब वह ईश्वर के नियमों और धर्म के मार्ग पर चलता है तब उसके जीवन में संतुलन और शांति आने लगती है। हमारे अधिकांश दुखों का कारण संसार नहीं, हमारे अपने गलत निर्णय और इच्छाएं होती हैं। जब इंसान अपने कर्म छोड़कर केवल इच्छाओं का पीछा करता है तब वो भटक जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि बिना कारण कुछ हो रहा है। अगर जीवन में सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई भूल जरूर हुई होगी। कर्म हमेशा अपना फल देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति सही से अपनी बात कह नहीं पाता और दूसरा उसे सही से समझ नहीं पाता। छोटी छोटी गलतफहमियां धीरे धीरे दूरियां बना देती हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि जितना मन नकारात्मक बातों को सोचता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। बड़ा बनने के लिए बड़ी बातें करना जरूरी नहीं, बड़ा दिल होना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में शब्दों से ज्यादा इंसानियत की कीमत होती है। राजा की तरह जीवन जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। संघर्ष के बिना सफलता कभी नहीं मिलती। जीवन में खुश रहना है तो उन लोगों को भूलना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। कम उम्मीदें और सच्चा आत्मविश्वास ही मन को शांति देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में बहुत कुछ हो लेकिन उसे समझने वाला कोई न मिले, तब वही खामोशी आत्मा का सबसे भारी बोझ बन जाती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी सजाओ, वे कभी अपने नहीं बनते। इसलिए हर रिश्ते से हमेशा के लिए जुड़े रहने की उम्मीद मत रखो। वियोग का दर्द समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन जब दिल से चाहत ही खत्म हो जाए तब इंसान केवल स्वीकार करना सीख जाता है, और वही स्वीकार उसके भीतर शांति लेकर आता है। इसलिए कभी हार मत मानो, निराश मत बैठो, क्योंकि कौन जानता है, शायद आने वाला कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो। प्रिय मित्रों, अगर आप भी मानते हैं कि सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। जीवन का उतार चढ़ाव ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। कभी प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि इंसान को अपनी ही मोहब्बत से पीछे हटना पड़ता है। जब वही व्यक्ति जिसे तुमने दिल से चाहा हो किसी और के लिए आंसू बहाता दिखाई दे, वही सच्चे त्याग की शुरुआत होती है। हर किसी के पास शब्द होते हैं, हर किसी के पास बोलने की ताकत होती है, लेकिन फर्क इतना है कि स्वार्थी लोग तुरंत बोल देते हैं, जबकि जो अपने लोगों से सच्चा प्रेम करते हैं वे बहुत कुछ सहकर भी खामोश रह जाते हैं। कई बार यही मौन सबसे बड़ा बलिदान बन जाता है। लोभ और अत्यधिक उम्मीदों को त्याग दो। जिसने दूसरों को लूटकर सब पाया, उसके हाथ भी आखिर दो ही रहे। इसलिए संग्रह नहीं, संतोष सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की मुस्कान देखकर भ्रमित मत हो, क्योंकि कई बार इंसान बाहर से हंसता है और भीतर से टूट चुका होता है। जीवन में सच्ची खुशी और शांति वही पा सकता है जिसने अपने भीतर की अच्छाई को पहचान लिया हो। जो इंसान खुद से जुड़ जाता है उसे संसार की चीजों में कम और आत्मा की शांति में ज्यादा सुख मिलने लगता है। अकेले लंबा सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन यही अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जीवन में कई रास्ते ऐसे आते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, न दोस्त न रिश्तेदार। वहां सिर्फ तुम्हारा साहस तुम्हारा साथी होता है। धीरे धीरे इंसान समझ जाता है कि उसकी असली ताकत दूसरों का साथ नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास है। आजकल रिश्तों की स्थिति भी अजीब हो गई है। लोग न पूरी तरह साथ निभाते हैं और न ही पूरी तरह छोड़ते हैं। रिश्ते अधूरे होकर भी जीवन में बने रहते हैं। इसलिए हर रिश्ते को समझदारी और धैर्य से निभाना जरूरी है। न पूरी तरह खामोश रह पा रहे हैं और न ही खुलकर बोल पा रहे हैं। इसलिए जो मिला है उसमें सुकून ढूंढना सीखो, क्योंकि जो नहीं मिला उसके पीछे भागते भागते इंसान अपने वर्तमान की खुशी भी खो देता है। जो चीज एक बार जीवन से चली जाती है वो हमेशा वापस नहीं आती, लेकिन जो आज तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हे प्रभु,
ये कैसी दुनिया है? इंसान बदल जाता है पर उसका चेहरा वैसा ही रहता है। यही कारण है कि पहचान अब चेहरों से नहीं, व्यवहार से करनी चाहिए। एक अच्छी किताब चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्दों का मूल्य कम नहीं होता। उसी तरह सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। अगर कोई इंसान तुम पर भरोसा करता है तो उस भरोसे को टूटने मत देना, क्योंकि विश्वास टूट जाए तो रिश्ता दोबारा जुड़कर भी पहले जैसा नहीं रहता। जीवन में कुछ भी पाने के लिए त्याग जरूरी है। बिना त्याग के न सफलता मिलती है और न ही सच्चा प्रेम। जब कोई इंसान अपनी तकलीफ तुम्हें सुनाए तो सिर्फ सुनो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि तुम केवल उसकी बातें सुन रहे हो, लेकिन वो इंसान उन दर्दों को जी चुका होता है। जिंदगी का हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाता है और आखिरी पन्ने पर जाकर इंसान समझता है कि जिन सवालों के जवाब वो दुनिया में ढूंढ रहा था वे उसके भीतर ही छिपे थे। हमेशा विश्वास रखो, अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर अभी सब ठीक नहीं हुआ तो समझ लो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये संसार चेहरों को देखता है, लेकिन भगवान केवल मन को देखते हैं। इसलिए अपने मन को साफ रखो, क्योंकि वहीं से असली पहचान बनती है। जीवन की तलाश में इंसान बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन अंत में समझ आता है कि असली दौलत अनुभव है, शांति है और आत्मज्ञान है। हम जानते हैं कि हम आज क्या हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम क्या क्या बन सकते हैं। इसलिए अपनी सीमाओं को चुनौती दो, अपने डर को हराओ और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। अगर आप भी मानते हैं कि विश्वास, धैर्य और सच्चे कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। सफर का असली आनंद तब मिलता है जब बोझ हल्का हो। जैसे लंबी यात्रा में कम सामान लेकर चलना आसान होता है, वैसे ही जीवन में कम इच्छाएं रखना मन को शांत और प्रसन्न बनाता है। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए जरूरतों को सीमित करो और संतोष को अपनाओ। मनुष्य अक्सर अहंकार और गलतफहमियों में वही खो देता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है। रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं और दूरियां अहंकार से पैदा होती हैं। इसलिए जहां प्रेम हो वहां संवाद रखो और जहां रिश्ता हो वहां विनम्रता रखो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें करने दो। वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें बेचैन करता है। याद रखो, निंदा उसी की होती है जिसमें कुछ विशेष होता है। इसलिए आलोचनाओं से डरना नहीं, उनसे और मजबूत बनना सीखो। अहंकार इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। यही कारण है कि विनम्र इंसान हमेशा सीखता रहता है और घमंडी इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड कभी स्थायी नहीं रहता, चाहे वो सुंदरता का हो, धन का, समय का, ताकत का या वंश का। एक दिन सब मिट जाता है। इसलिए हमेशा जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। सबसे गहरी चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इंसान अक्सर उन्हीं लोगों से टूटता है जिन्हें उसने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। इसलिए उम्मीदें सीमित रखो, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद होगी, टूटने पर दर्द भी उतना ही गहरा होगा। दूसरों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है अपने कान बंद करना सीखो, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अगर हर बात को दिल से लगाओगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। उन लोगों की संगत से बचो जो दूसरों की बुराई में आनंद लेते हैं, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ बैठकर किसी और की बुराई कर रहे हैं, वही कल किसी और के साथ बैठकर तुम्हारी भी बुराई करेंगे। और जब अपने ही लोग किसी और के व्यवहार और स्वार्थ के आदी हो जाएं, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। कुछ रिश्तों को पकड़कर रखने से बेहतर है उन्हें सम्मान के साथ जाने देना। मैं हार मान जाऊं, ये संभव नहीं, क्योंकि जब तक भीतर विश्वास की आग जल रही है तब तक हार अंतिम नहीं होती। सच्चा योद्धा वही है जो गिरकर भी दोबारा उठ खड़ा हो। आजकल जहर केवल सांपों में नहीं, बल्कि इंसानों की बातों में भी होता है। इसलिए हर मीठी बात पर भरोसा मत करो और हर कड़वी बात से नफरत मत करो। कई बार कड़वा सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर तुम भी यही सोचते रहोगे तो जिंदगी अपने लिए कब जियोगे? इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, लोगों की राय पर नहीं। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है वो कभी बोझ नहीं लगता, लेकिन जो रिश्ता केवल दिखावे और स्वार्थ से जुड़ा हो वो थोड़े समय में ही थका देता है। अगर आप भी मानते हैं कि
कि सच्चा सुख संतोष, विनम्रता और आत्मविश्वास में है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। दुनिया को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम भीतर से खुश हो या नहीं। उन्हें बस इतना जानना होता है कि तुम उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर रहे हो। इसलिए अपनी खुशी का आधार लोगों की सोच को मत बनाओ, वरना जीवन भर खुद को साबित करते रह जाओगे। चेहरे और कपड़े दोनों अक्सर सच्चाई छुपा लेते हैं। इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब समय उसे कठिनाइयों के घेरे में खड़ा कर देता है। अच्छे वक्त में हर कोई अच्छा दिखाई देता है, लेकिन असली चरित्र बुरे वक्त में उजागर होता है। जब तक तुम अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक उनसे बाहर निकलना संभव नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने संघर्षों को स्वीकार कर लेता है वही अपने जीवन को बदलने की ताकत भी पैदा कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने आत्मसम्मान का मूल्य नहीं पता वो दूसरों का सम्मान भी नहीं कर सकता। इसलिए पहले स्वयं को समझो, खुद की कदर करो और फिर दुनिया से उम्मीद रखो। लोग कहते हैं कि पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, लेकिन वही लोग कई बार अपने माता पिता के त्याग को भूल जाते हैं। कारण ये नहीं कि प्रेम छोटा था, बल्कि ये कि समय के साथ इंसान की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सच्चाई यही है कि इस संसार में अधिकतर लोग तुम्हें तब तक महत्व देते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जरूरत खत्म तो पहचान भी धुंधली पड़ जाती है। लेकिन भगवान का संबंध तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से होता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलते रहो, चाहे राह कठिन ही क्यों ना हो। झूठ कुछ समय की राहत जरूर देता है, लेकिन सत्य जीवन भर की शांति देता है। जो खुद की कदर करना सीख जाता है वही दूसरों को भी सच्चा सम्मान दे पाता है। प्रेम करो, लेकिन अपनी आत्मा को खोकर नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां सम्मान और विश्वास दोनों साथ हों। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य किसी न किसी रूप में बांसुरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसमें मधुर संगीत भर देता है और कोई केवल शोर। इसलिए अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर इंसान शांति महसूस करे। उन लोगों से सावधान रहो जो अत्यधिक व्यस्त होने का दिखावा करते हैं या अहंकार में जीते हैं। व्यस्त व्यक्ति तुम्हें अपनी सुविधा से याद करेगा और घमंडी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए। जीवन का उद्देश्य केवल ऊंचाइयां छूना नहीं, बल्कि उन दिलों में जगह बनाना है जहां अपनापन और सच्चाई जीवित हो। भाषा शरीर का वह अदृश्य हिस्सा है जो इंसान का पूरा चरित्र सामने ला देती है। इसलिए शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द ही दिल जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ चलते हैं और कुछ रास्ते में ही थककर खत्म हो जाते हैं। इसलिए हर रिश्ते को मजबूरी से नहीं, समझदारी से निभाओ। हाथों की लकीरें केवल संकेत है, लेकिन किस्मत असली रूप में मेहनत से बनती है। भविष्य हाथ देखकर नहीं, पसीना बहाकर बदला जाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने दिल पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन भावनाएं कई बार हमें वहां ले जाती हैं जहां जाने का कभी इरादा भी नहीं होता। यही इंसानियत है, यही प्रेम है। इसलिए दुख से डरना मत, अकेलेपन से भागना मत और रिश्तों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत रखना। बस सच्चाई के साथ जीना सीखो, क्योंकि वही जीवन सबसे ज्यादा रोशन होता है जो भीतर से साफ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले खड़े होने का साहस रखता है वही अपनी असली शक्ति को पहचान पाता है। हर महान परिवर्तन की शुरुआत अकेले खड़े होने से होती है। बीज भी विशाल वृक्ष बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में अकेला ही संघर्ष करता है। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मा की साधना है। अकेले चलने का अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया से दूर हो जाओ। इसका अर्थ है अपने निर्णय स्वयं लेना, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना और अपने रास्ते खुद बनाना। जब इंसान हर बार सहारे का इंतजार करता है, तब वो अपने भीतर छिपे साहस को कभी पहचान नहीं पाता। लेकिन जब वो अकेले संघर्ष करता है, तभी उसकी असली शक्ति जन्म लेती है। अकेलापन शुरुआत में डराता है, वो तुम्हारी कमजोरियों को सामने लाता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से भी मिलवाता है। भगवान बनने से पहले पत्थर को भी चोटें सहनी पड़ती हैं। इसलिए अगर जीवन तुम्हें बार बार परख रहा है, तो समझ लो तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा गढ़ा जा रहा है। मौन और मुस्कान, ये दो ऐसे अस्त्र हैं जो बिना शोर किए सबसे बड़े युद्ध जीत सकते हैं। मौन आत्मा की गहराई दिखाता है और मुस्कान भीतर की ताकत। अगर आपको भी लगता है कि आत्मसम्मान, सच्चाई और धैर्य ही जीवन की असली शक्ति है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मौन तब बोलता है
जब शब्द बेकार हो जाते हैं। और मुस्कान केवल चेहरे की सजावट नहीं होती, वो हृदय का दर्पण होती है। ये वो अदृश्य प्रकाश है जो ना केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद का दीप जला देता है। जब तुम सच्चे मन से मुस्कुराते हो, तब तुम अपने दुखों को छुपा नहीं रहे होते, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनसे ऊपर उठ रहे होते हो। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ रुकता हुआ महसूस होता है, लेकिन सच यही है कि वही पल इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। इसलिए टूटो मत, झुको मत, मुस्कुराते रहो, चाहे आंखों के किनारों पर आंसू ही क्यों न हो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी और के लिए जीने की वजह बन सकती है। कभी किसी को छोटा मत समझो और खुद को कभी कमजोर मत मानो। जीवन ने तुम्हें जो दर्द दिया है, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति जगाने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। वे अपने दर्द को इस तरह छुपा लेते हैं कि दुनिया को उनकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें दिखावा करना नहीं आता और ना ही सहानुभूति मांगना। जब रिश्ते इंसान को चुप करा देते हैं, तब वो धीरे धीरे भीतर से बोलना बंद कर देता है। याद रखो, कर्म कभी पक्षपात नहीं करते। जैसा बीज बोओगे, वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए अपने शब्दों, व्यवहार और इरादों को हमेशा अच्छा रखो। सांसें किसी के लिए नहीं रुकती, या तो चलती रहती है या हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा चिंता मत करो। जिंदगी को इतना भारी मत बना लो कि जीना ही भूल जाओ। फूलों से सीखो, बारात हो या जनाजा, वे हर हाल में साथ देते हैं। लेकिन इंसान अक्सर समय देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दूसरों को संभालता है, वो अक्सर अपने दुख में अकेला रह जाता है। अगर जीवन में बड़ा बनना है, तो यह समझ लो कि शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं, बल्कि मंजिल पर भरोसे की निशानी है। हर चीज को जल्दी पाने की बेचैनी तुम्हारे भीतर के डर को दिखाती है। धैर्य रखो, क्योंकि जो चीज समय लेकर मिलती है, वही सबसे ज्यादा टिकती है। जब कश्ती से उतरना, तो पांव संभाल कर रखना, क्योंकि कई बार किनारे भी खिसक जाते हैं। इसलिए बाहरी सहारों से ज्यादा अपने भीतर की स्थिरता को मजबूत बनाओ। अगर समय तुम्हें तोड़ रहा है, तो घबराना मत। वही समय तुम्हें गढ़ भी रहा है। सोना भी आग में तपकर ही निखरता है। अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले धैर्य को अपना साथी बनाना होगा। जिंदगी कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यहाँ हर चीज अपने समय पर मिलती है। जैसे माली 100 घड़े पानी डाल दे, फिर भी फल मौसम आने पर ही आते हैं, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी सही समय आने पर रंग लाएगी। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। एक मुसाफिर अपने घोड़े के साथ जा रहा था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी। पास ही एक किसान रहट चला रहा था। रहट की ठक ठक आवाज सुनकर घोड़ा डर गया और पानी पीने से मना कर दिया। मुसाफिर ने किसान से कहा, जरा बैल रोक दो ताकि आवाज बंद हो जाए। किसान मुस्कुराकर बोला, अगर बैल रुक गए तो पानी भी रुक जाएगा। पानी इसी आवाज के साथ मिलेगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें जो चाहिए वो हमेशा शांति में नहीं मिलेगा। कई बार सफलता उसी शोर, संघर्ष, तानों, मुश्किलों और टूटनों के बीच मिलती है। अच्छे लोगों का जीवन में आना किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हुनर। गन्ने से बेहतर कौन जानता है मीठा होने का दर्द। उसे कटना पड़ता है, पिसना पड़ता है, तब जाकर मिठास निकलती है। उसी तरह इंसान भी संघर्षों से गुजरकर ही निखरता है। अगर बर्बाद करना ही था, तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। ये दर्द केवल वही समझ सकता है जिसने दिल से प्रेम किया हो। प्यार की कीमत इंसान को तब समझ आती है जब उसका अपना किसी और का हो जाता है। ठोकरें खाकर भी जो रुकता नहीं, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसले बड़े होने चाहिए। जिंदगी अगर बिल्कुल आसान हो जाए, तो इंसान मजबूत बनना ही भूल जाएगा। आज के समय का सबसे बड़ा सच यही है, अमीर की गलती गलती नहीं मानी जाती, और गरीब की छोटी भूल भी अपराध बन जाती है। अगर आपको भी लगता है कि धैर्य, सच्चाई और आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। काश कोई ऐसा सैनिटाइजर होता जो केवल हाथ ही नहीं, बल्कि दिल की नफरत और मन का मैल भी साफ कर देता। क्योंकि बाहर की गंदगी तो पानी से धुल जाती है, लेकिन भीतर की कड़वाहट इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ।
जो वास्तव में तुम्हारा होगा वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला जाए समझ लेना वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक सच्चाई ये भी है कि वो मोहब्बत की तरह दिखावा नहीं करती। इंसान के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन दिल में क्या है ये वक्त ही बताता है। अजीब दुनिया है, कुछ पल की खुशी पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी बेचैन और दुखी रहते हैं, जबकि सच्चा सुख संतोष में होता है, दिखावे में नहीं। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, साधारण, सच्ची और हर किसी को अपनी सबसे प्यारी लगने वाली। शरारतें करना अच्छी बात है, लेकिन साजिशें करना इंसानियत को खत्म कर देता है। हम सीधे जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि हर झूठ को सच मान लें। किताबें और माता पिता की सीख कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि दोनों ही तुम्हें गिरने से पहले संभालना सिखाते हैं। जेब भरी हो तो दुश्मन भी मुस्कुराकर बात करते हैं, और जेब खाली हो तो कई अपने भी पहचान बदल लेते हैं। इसलिए पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है चरित्र। किसी की बुराई करना सामने वाले का नहीं, तुम्हारे अपने चरित्र का परिचय देता है, क्योंकि अच्छा इंसान दूसरों की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखता है। जो काम तुम्हारी जिंदगी चलाता है उसे करने में कभी शर्म महसूस मत करो। मेहनत छोटा बड़ा काम नहीं देखती, वो सिर्फ ईमानदारी देखती है। औकात डर दिखाकर नहीं बनती, बल्कि इज्जत और प्यार बांटकर बनती है। लोग ताकत से नहीं, व्यवहार से दिल में जगह देते हैं। मुंह पर सच बोलना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसके कि पीठ पीछे किसी की बुराई की जाए, क्योंकि सच्चाई रिश्ते बचाती है और चुगली रिश्ते तोड़ती है। जो इंसान दिल से बात ही नहीं करता, उसके सामने अपना दिल खोलना भी बेकार है। हर किसी को अपनी भावनाओं का अधिकार मत दो। जब सोच बीमार हो जाती है, तब इंसान होश में रहकर भी सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना जरूरी है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी में हर कोई हमेशा साथ नहीं रहता। कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं, और कुछ हालात के साथ। कुछ लोग तुम्हें यह एहसास जरूर दिला देंगे कि तुम उतने खास नहीं जितना तुम सोचते थे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली कीमत किसी और की सोच से तय नहीं होती। रिश्ता हमेशा उसी से रखो जो तुम्हें सम्मान दे, क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां प्रेम भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। अगर आपको भी लगता है कि आत्मसम्मान, सच्चाई और अच्छे संस्कार ही इंसान की असली पहचान है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें।